नमस्कार, हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम विद AI में आपका दिल की गहराई से स्वागत है। मेरा नाम गार्गी है। कैसे हो दोस्तों? आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो कहानी है सुदीप दत्ता सक्सेस स्टोरी, जिनकी कहानी पूरी दुनिया को सीख देती है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, पर यदि आपकी सोच पक्की है और मन में हार ना मानने का इरादा है तो जीवन में आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सुदीप दत्ता का जन्म पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता भारतीय फौज में थे। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में उनके पिता को गोली लग गई और साथ में लकवा भी हो गया। अब पूरा घर उनके बड़े भाई पर निर्भर था और उनके बड़े भाई ने मेहनत करके परिवार का पालन पोषण शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद बड़े भाई भी स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण बीमार रहने लगे। घर वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण भाई का इलाज नहीं हो पाया और उनकी मौत हो गई। सुदीप दत्ता के परिवार की मुसीबत यही खत्म होने वाली नहीं थी। बेटे की मौत का सदमा बीमार पिता नहीं झेल पाए और उनका भी निधन हो गया। आखिरकार घर में इन परिस्थितियों के चलते सुदीप दत्ता ने 12वीं तक पढ़ाई करके महज 17 वर्ष की आयु में परिवार के लालन पोषण के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह पर मुंबई जाने का निर्णय किया। सुदीप दत्ता परिवार के सदस्यों का पेट पालने की खातिर काम की तलाश में मुंबई पहुंच गए। वहां उन्होंने रोज 15 रुपये की दिहाड़ी में एक पैकेजिंग कंपनी में पैकिंग, लोडिंग और डिलीवरी का कार्य शुरू किया। मुंबई जैसे शहर में रहना खाना पीना बहुत कठिन है, इसीलिए सुदीप दत्ता वहां रहने और पैसे बचाने की खातिर लगातार 2 से 3 वर्षों तक 15 से 20 लोगों के साथ एक ही कमरे में रहे और कई बार 40 किलोमीटर पैदल चलकर काम पर जाया करते थे। इस बीच वो इस कंपनी के कामकाज और कार्य करने के तरीकों की भी अच्छी जानकारी रखने लगे। सुदीप दत्ता के जीवन में नए मोड़ की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जिस कंपनी में वो कार्यरत थे, कुछ वर्षों बाद घाटे के कारण वो कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। तब सुदीप दत्ता ने उस कंपनी को खरीदने का फैसला किया और अपनी नौकरी से जमा राशि और कुछ पैसे उधार लेकर उसी कंपनी के मालिक को 16,000 रुपये उधार चुकाने के लिए दे दिए। पैसे कम पड़ने पर कंपनी के मालिक को अगले 2 वर्षों तक कंपनी से होने वाले मुनाफे को देने का भी वादा करके उसके मालिक बन गए। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार मार्केट की परिस्थितियों के अनुसार सुधार किया। कई छोटे कंपनी के ऑर्डर हासिल किए। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाने लगी और जिस इंडस्ट्री में जिंदल लिमिटेड और इंडिया फॉयल जैसी कंपनी का दबदबा माना जाता था, उस इंडस्ट्री में उनकी कंपनी SD एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड को सन फार्मा और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों के ऑर्डर मिलने लग गए। कहते हैं, अगर बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त होती है तो बड़ी चुनौतियों का सामना करना भी पड़ता है। कुछ यही हुआ सुदीप दत्ता के साथ भी। अभी उन्होंने इंडस्ट्री में सफलता प्राप्त करनी शुरू ही किया था कि उद्योग जगत की नामी कंपनी वेदांता द्वारा इंडिया फॉयल नामक कंपनी खरीदने से अपने पैकेजिंग क्षेत्र के बिजनेस में वेदांता से चुनौती मिलने लगी। सुदीप दत्ता हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने इन हालातों में भी रात दिन एक करके अपने कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता में और सुधार जारी रखे और अंत में वेदांता कंपनी ने इंडिया फॉयल को उन्हें 130 करोड़ रुपए में बेचकर इस इंडस्ट्री से हटने का निर्णय लिया। ये सुदीप दत्ता की बिजनेस में बहुत बड़ी विजय थी। इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी कंपनी को नए आयाम दिलाए और फार्मा कंपनियों के बीच अपनी कंपनी SD एल्यूमिनियम की बहुत बेहतर और बड़ी पहचान बनाई।
यही नहीं, वर्ष 1998 से 2000 में उन्होंने अपनी कंपनी के पूरे देश के विभिन्न शहरों में 20 प्रोडक्शन यूनिट भी स्थापित किए। आज ये कंपनी SD एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर भी लिस्टेड है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सुदीप दत्ता ने अपने इरादों और जुनून से जीवन की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया और पूरे समाज के लिए भी एक मिसाल पेश की। इसलिए मैं कहती हूँ, आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।